नमस्ते। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का एक बहुत ही खास मौका आया है। सरकार एक विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रही है। आज हम इसे बिल्कुल आसान स्टेप्स में समझेंगे ताकि कोई भी, खासकर जो युवा पहली बार वोटर बन रहे हैं, वो इस मौके को हाथ से जाने न दें। तो चलिए, सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या वोटर लिस्ट में नाम है? अगर जवाब नहीं है या किसी दोस्त या परिवार के सदस्य का नाम लिस्ट में होना चाहिए पर है नहीं, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही ज्यादा काम की है। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले तो ये जानेंगे कि ये विशेष सघन पुनरीक्षण या एसआईआर आखिर है क्या। फिर देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जन्मतिथि के हिसाब से क्या नियम कानून है, कौन कौन से कागजात लगेंगे, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें भी देखेंगे। चलिए, तो पहले सवाल पर आते हैं। आखिर ये एसआईआर या विशेष सघन पुनरीक्षण है क्या भला? तो एसआईआर का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखिए, ये चुनाव आयोग का एक स्पेशल कैंपेन है। इसका एक ही मकसद है, वोटर लिस्ट को एकदम अप टू डेट करना और ये पक्का करना कि कोई भी नागरिक, खासकर वो युवा जो अभी अभी 18 के हुए हैं, वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाएं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसकी तारीखें। ये अभियान सिर्फ 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक ही चलेगा। मतलब वक्त ज्यादा नहीं है, जो भी करना है इसी बीच करना होगा। और एक बात साफ कर दें कि ये सारी जानकारी सीधे सरकारी नोटिस से ली गई है, जिसकी एक कॉपी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मतलब ये जानकारी 100% पक्की है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्रोग्राम क्या है, पर अब सवाल ये है कि इसमें शामिल कैसे हुआ जाए। चलिए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को बहुत सिंपल रखा गया है। आपके इलाके के जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, यानी बीएलओ, वो खुद घर घर आएंगे। वो एक एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे। आपको बस अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान का कोई सबूत और एक पासपोर्ट साइज फोटो देनी है, बस। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नियम आपकी जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन किस कैटेगरी में फिट होता है। इसे जरा ध्यान से समझते हैं। अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, तो वो है कैटेगरी ए में। उन्हें बस उस पुरानी लिस्ट की फोटोकॉपी देनी है और कुछ नहीं। अब कैटेगरी बी में वो लोग हैं जिनका जन्म तो 1987 से पहले हुआ, पर 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था। उन्हें 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक देना होगा। फिर आती है कैटेगरी सी, जिसमें 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोग हैं। उन्हें अपने लिए और अपने माता पिता में से किसी एक के लिए एक डॉक्यूमेंट देना है। और आखिर में कैटेगरी डी, यानी जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। उन्हें अपने साथ साथ अपनी माँ और पिता दोनों के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। तो ये जो बार बार डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, सवाल ये है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे और उससे भी ज्यादा जरूरी कौन से नहीं चलेंगे। चलिए लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। तो ये रही वो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो पूरी तरह से मान्य है। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट जैसी आम चीजें भी हैं। आप 1 मिनट लेकर देख सकते हैं कि इनमें से क्या आपके पास आसानी से मिल जाएगा। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात जिस पर सबसे ज्यादा गौर करना है। इस पूरे प्रोसेस में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जो हमारे आम आईडी प्रूफ हैं, वो नहीं चलेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल काम नहीं आएंगे। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। सिर्फ वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाई थी, उन्हीं में से कोई एक इस्तेमाल करना है। चलिए, अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। यहाँ कुछ जरूरी रिमाइंडर्स हैं और ये भी जानेंगे कि अगर कोई मदद चाहिए तो कहाँ जाना है। अगर मन में कोई सवाल है या ये नहीं पता कि इलाके का बीएलओ कौन है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड किया जा सकता है या फिर सीधे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फोन लगाकर सारी जानकारी ली जा सकती है। कैटेगरी सी और डी वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जिससे उनका काम आसान हो सकता है। अगर माता या पिता में से किसी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, तो उनके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। बस उस पुरानी लिस्ट की एंट्री की एक फोटोकॉपी ही काफी होगी। और मान लीजिए किसी के पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या उनमें कोई गलती है, तो सरकारी सूचना में ही साफ साफ बताया गया है कि अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाएं। वहां डॉक्यूमेंट बनवाने या ठीक करवाने में पूरी मदद मिल जाएगी। तो अब सारी जानकारी सामने है और
31 दिसंबर की डेडलाइन भी याद रखनी है। सवाल अब बस ये है कि अपना और अपने जानने वालों का नाम लिस्ट में जुड़ जाए, इसके लिए अगला कदम क्या उठाया जाएगा?